हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है पुनर्विवाह। दोस्तों, इस कहानी का पहला पार्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स तथा डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप लोग जरूर सुनें। दोस्तों, इस कहानी के पिछले अंक में आपने पढ़ा कि पढ़ लिख कर प्रोफेसर बन चुका रामानुज अपनी पूर्व पत्नी जानकी को त्याग कर सुलभा से शादी कर लेता है, जिसकी पिछले वर्ष मृत्यु हो चुकी है। पुनर्विवाह के लिए दबाव बनने की स्थिति में मित्रों की सलाह का मान रखने के लिए वह जानकी को लाने को तैयार हो जाता है, पर जानकी के आने पर वह ऐसा व्यवहार करता है ताकि जानकी उसे खुद छोड़कर चली जाए और वह जयश्री से शादी कर सके। रामानुज उसे हर कदम पर अपमानित करता है। वह जानकी से बचने के लिए देर रात तक घर से बाहर रहता है और अपने कमरे में अकेले सोता भी है। जानकी बिना कोई प्रतिवाद किए अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाने लगती है। जानकी के समर्पण को देखते हुए धीरे धीरे जानकी की जगह उसके दिल में बनने लगती है, पर वह इसे प्रकट नहीं करता। एक दिन रात में अचानक अपने कमरे में जानकी को देखकर रामानुज जानकी को बहुत भला बुरा कह देता है, जिस पर बाद में उसे पछतावा भी होता है। जानकी से माफ़ी मांगने के लिए जब वह घर आता है तो पता चलता है कि जानकी उसके लिए एक पत्र छोड़कर चली गई है। अब पढ़िए आगे। पत्र में लिखा था, पत्र लिखने का कारण आपसे कोई शिकायत करना नहीं है, मैं बस अपनी सफाई देना चाहती हूँ। हालांकि झूठ को झूठ साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है और न ही मुझे ऐसी आदत है। उस दिन रात को मैं आपके कमरे में आपका प्यार पाने की इच्छा से नहीं आई थी। जब आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है तो फिर आपका प्यार पाने की सोचने की गलती भी मैं कैसे कर सकती हूँ। दरअसल उस दिन मैं रसोई में काम करते गिर गई थी, जिससे मुझे बहुत चोटें आई थी। आप दिन भर थे नहीं जो आपको बता पाती, और आप रहते भी तो मैं आपको कैसे बता पाती। आपको तो शायद मुझे दर्द में तड़पते देखकर खुशी ही होती है। आपकी छोटी सी खुशी मैं कैसे आपसे छीन पाती। लेकिन जब मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो दवाइयाँ लेने के लिए मैं आपके कमरे में चली गई। मैंने आपको यह सोचकर नहीं जगाया कि आप दिन भर के थके हो, कारण आपका नींद क्यों खराब करूं। दवाई का बैग आपकी तकिए के नीचे था, इसलिए स्वयं निकालने की कोशिश करने की गलती कर बैठी। मैं नहीं जानती थी कि पति के बिस्तर पर हाथ रखना भी एक पत्नी के लिए इतना बड़ा अपराध हो सकता है। पत्र पढ़ते पढ़ते रामानुज के चेहरे पर गलानी व पछतावे की मिले जुले भाव आने लगे थे। पत्र में आगे लिखा था, मैंने आपकी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं माना, लेकिन मैं अपने चरित्र के विरुद्ध कुछ भी नहीं बर्दाश्त कर सकती, क्योंकि इतने साल शादीशुदा होकर बिना पति के रहने के बाद भी मैं सिर्फ अपने पति के ही होकर रही। मेरा चरित्र ही मेरा एकमात्र जमा पूंजी है। जब मैं इतने वर्षों तक आपके बिना रह गई तो अपनी बाकी की उम्र भी मैं आपके बिना परंतु आपके लिए बिता सकती हूँ। पता नहीं मेरी कितनी उम्र बची है, मुझे मौत भी क्यों नहीं आती। अगर मैं मर जाती तो आप हमेशा हमेशा के लिए मुझसे आज़ाद हो जाते। खैर, मृत्यु तो अपने हाथ में नहीं, और मैं इतनी कायर नहीं कि मैं आत्महत्या कर लूँ। मैंने एक कथा में सुना था कि आत्महत्या करने वाले को नर्क में भी जगह नहीं मिलती, वह प्रेत योनि में भटकता रहता है। आप मुझे अपना माने या ना माने, पर जब ईश्वर ने मुझे आपके लिए चुना है तो मैं तो आपको ही अपना सब कुछ मानती हूँ। मैं आत्महत्या कर आपको पुलिसिया कार्रवाई में उलझाकर आपकी परेशानी नहीं बढ़ाना चाहती, और प्रेत बनकर भी भटकना नहीं चाहती। मैंने कहा था ना कि शादी 7 जन्मों का बंधन होता है और जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है। पता नहीं यह मेरा कौन सा जन्म है, लेकिन अगर मेरा अगला जन्म होता है तो मैं आपकी ही पत्नी बनना चाहूँगी, क्योंकि ईश्वर ने आपको मेरे लिए चुना है। मैं यहाँ आपकी सेवा करने आई थी, पर मैं देख रही हूँ कि आप मेरे कारण परेशान से रहते हैं। आपको और अधिक कष्ट न हो इसलिए मैं जा रही हूँ। मैंने गोपाल को बुलवाया भेजा है और उसे सारी बातें समझा दी है। वह मुझसे भी बेहतर आपका ख्याल रखेगा। अंतिम पैरा में लिखा था, कभी सेवा की आवश्यकता हो तो मुझे बुला लीजिएगा। ये मेरा कर्तव्य है जो मैं जरूर निभाऊंगी, जानकी। पत्र पढ़ते पढ़ते रामानुज की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। शायद ये पश्चाताप के आंसू थे। नहीं, अब जानकी को वह और वनवास नहीं देगा, और जब जानकी जैसी पत्नी घर में है तो फिर जयश्री से पुनर्विवाह करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।
इस बार वह पूरे जीवन भर साथ रखने के लिए जानकी को लेने खुद ही जाएगा। उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगेगा कि उसके जैसी देवी को समझने में उससे कैसे भूल हो गई। वह उसे शेष जीवन में पत्नी के वो सारे मान अधिकार देगा जिसकी वह अधिकारिणी है। ऐसी स्त्रियां केवल सम्मान के ही योग है, नहीं पूजनीय भी हैं। आज उसे पहली बार जानकी व विवाह दोनों की ही अहमियत समझ में आ रही थी। आज वह सोच रहा था कि सचमुच 7 फेरे का बंधन बहुत मजबूत होता है। हम लाख कोशिश करें लेकिन यह बंधन नहीं टूटता है। ईश्वर ने पत्नी के रूप में उसके लिए जानकी को ही चुना था। उसने शुल्बा से विवाह करके ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाने की कोशिश की थी। शायद इसीलिए ईश्वर ने शुल्बा को उससे इतनी जल्दी छीन लिया। हमारे कानून की तरह ईश्वर की अदालत में भी शायद दूसरे विवाह को वैधानिक नहीं माना जाता। खैर, अब सारी गलतियों को सुधारने का अवसर आ गया है। अब पुनर्विवाह नहीं होगा, पुराना विवाह ही रहेगा। अगली सुबह उसने जयश्री के परिवार में संदेश भिजवा दिया कि उसे विवाह नहीं करना और स्वयं जानकी को लेने के लिए निकल पड़ा। आज उसके चेहरे पर जैसी प्रसन्नता झलक रही थी वैसी प्रसन्नता और आतुरता शुल्बा से विवाह के समय भी उसके चेहरे पर नजर नहीं आई थी। फिर दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।